हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन संख्या 4 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाए। अगर ये वाला सवाल आपके अच्छे समझ में आ गया तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पर आपको क्लास 9th वाली प्ले लिस्ट मिल जाएगी, एक्सरसाइज 6.1 वाली। वहाँ पे आपको 3 वीडियो इंट्रोडक्शन की हैं, रेखाओं को समझाया और कोण को समझाया मैंने 3 पार्ट में, तो वो जाके जरूर देख लें। रेखाएं और कोण समझ जाओगे तो आप आसानी से क्वेश्चनों को हल कर लोगे, इसलिए रेखाएं और कोण जरूर समझें, तो जाके वो वीडियो देख लें। और आपको वहाँ पे सीरियल वाइज मिल जाएगी। 6.1 वाला जो भी सवाल है वो मिल जाएंगे, और 6.2 के हमारे जो 3 पहले वाले सवाल किए हैं वो भी मिल जाएंगे यहाँ पे, तो वो जाके जरूर देखें, ठीक है। तो और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो आइए अब हम जो क्वेश्चन संख्या जो चौथा है उसका यहाँ पे जो ये है, इसका चित्र दिया है यहाँ पे। तो कह रहा है कि निम्न आकृति में यदि ये आकृति दे रखी, इसकी 4 सवाल की चौथे की ये आकृति दे रखी, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है निम्न आकृति में यदि पी क्यू जो पी क्यू है वो समांतर है एस टी, यानी जो पी क्यू रेखा है वो किसके समांतर है, एस टी के समांतर है। और साथ ही कोण दिया है पी क्यू आर, यानी जो कोण दिया है पी क्यू और आर दिया है वो दिया है 110 अंश, तथा कोण आर एस टी यानी कोण जो है आर और एस और टी ये दिया 130। तो हमें ज्ञात करना है क्यू आर एस। कहने का मतलब ये कि क्यू आर और एस हमें ज्ञात करना है। तो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहोगे तो आपको ये सवाल ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके समांतर एक अन्य रेखा भी खींचनी होगी, तब इसे हम हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं, यहाँ से जो बिंदु आर है वहाँ से एक रेखा समांतर खींच लेते हैं। पी क्यू और एस टी के समांतर एक रेखा अन्य खींच लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एक रेखा मान लो खींच लेंगे, ये हमने इसको डॉट डॉट करके रखा है, ठीक है। ये हमने एक रेखा खींच ली है यहाँ पे। तो इसका नाम दे देंगे ए और वी। इसका नाम क्या दे देंगे, ए और वी नाम दे देंगे। यहाँ पे इसको जो है ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो हमने एक ए बी रेखा खींची है किसके समांतर, एस टी और पी क्यू के समांतर एक हमने अन्य रेखा के अंश खींच ली, बिंदु आर से होती हुई एक रेखा खींच ली ए और बी। और इसी को यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो लिखेंगे आर से जाने वाली तथा एस टी के समांतर, ठीक है। लिखेंगे आर, जो बिंदु आर है आर से जाने वाली तथा एस टी के समांतर एक रेखा के समांतर एक रेखा ए वी खींचते हैं, रेखा ए वी खींचते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक रेखा ए वी खींच ली किसके समांतर, हमने खींच ली एस टी के समांतर एक रेखा ए वी खींच ली, ठीक है। अब हम इसे आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो लिखेंगे अब जो रेखा है पी क्यू वो दिया है इसमें, एस टी के क्या है, एस टी रेखा के क्या है, ये समांतर है, इसलिए जो है तीनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। यहाँ पे देखा जाए तो पी क्यू और एस टी और ए बी रेखा क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। तो लिखेंगे ए बी रेखा समांतर है किसके,
वो P और Q के समांतर है, और ये समांतर किसके, ST के समांतर। ठीक है, ये तीनों रेखाएं समांतर होगी, यानी जो AB रेखा है वो PQ के समांतर होगी, और ST के तीनों रेखाएं ये समांतर होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से इससे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी जो रेखा है P और Q समांतर किसके, A और B के। यहाँ पे देखा जाए तो PQ रेखा AB के समांतर, तब हमारा जो कोण बनेगा वो यहाँ से अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो यहाँ से देखा जाए तो ये जो है कोण बनना है। ठीक है, ये एक ही और बनना है कोण। ठीक है, यहाँ से देखें तो इस जगह समझ लेते अच्छे से, इसको यहाँ पे समझ लेते। ठीक है, मान लो कि ये कोई क्या है, ये दो समांतर रेखाएं, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच एक क्या है, एक त्रियक रेखा है। क्या है, एक त्रियक रेखा है, और त्रियक रेखा के एक ही ओर जो कोण बनते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतः संपूरक कोण कहते हैं। अंतः संपूरक कोण या संपाती कोण कहते हैं, संपाती कोण भी कहते हैं। और इन दोनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। यानी एक ही ओर बनने वाले जो है अंतः कोण संपूरक कोण होते हैं, यानी एक ही ओर जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। और संपूरक कोणों का योग कितना, 180 अंश के बराबर होता है। तो अब हम चित्र में देख लेते हैं। चित्र क्या है, जो हमारी P और Q रेखा और AB के समांतर है, तो हमारा जो है कोण जो है P और Q और R, कोण P और Q और R बनेगा, और कोण ARQ इसका योग 180 अंश के बराबर होगा। तो अब इसे ही हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। लिख लेंगे यहाँ पे, जब रेखा हमारी जो है AB के समांतर कौन सी होगी, AB के समांतर P और Q होगी, P और Q रेखा होगी, तब जो है क्या होगा, कोण जो है हमारा P और Q और R, कोण लिखेंगे P और Q और R, और प्लस कोण ARQ, कोण ARQ, और ये किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रियक रेखा के एक ही और अंतः संपूरक कोण है। क्या है, ये अंतः संपूरक कोण है। या ARQ करो या QRA भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, QRA भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे ऐसे दूसरे तरीका से लिखें तो PQR है, और इसे लिख सकते हैं कोण QR और A, ऐसे लिख सकते हैं, 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक, और ये किससे होगा, त्रियक रेखा के एक ही ओर लिख लेंगे यहाँ पे त्रियक, यानी जो हमारी रेखा थी ये वाली त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा के एक ओर के अंतः कोण संपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। मुझे ऐसा यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। संपूरक होते हैं तो हमारा संपूरक कोण होंगे तो एक ही और, तो इनका योग 180 अंश के बराबर होगा। अब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो यहाँ से देखा जाए, हमारा जो दिया है वो हमें दिया है, यहाँ पे जो है लिख ही लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा जो कोण PQR है वो कितना दिया है, 110 अंश दिया। ठीक है, और तथा क्या दिया, RST बराबर 130 अंश क्या है, ये दिया है। ठीक है, ये दोनों दिए हैं। ठीक, तो हम PQR की जगह रखेंगे, PQR की जगह 110 रखेंगे, तो यहाँ से 110 हो जाएगा, प्लस का ये आएगा हमारा जो आएगा Q और R और A आएगा बराबर का 180 अंश। ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो हमें कोण QRA निकालेंगे, तो 180 है इस तरफ और ये उस तरफ जाएगा, तो माइनस का 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से QRA ज्ञात कर लेंगे। QRA ज्ञात करेंगे तो हम जो QRA ज्ञात हो जाएगा, हमारा जो 180 में से 110 कम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 70 बचेगा। कितना बचेगा, 70। तो हमने यहाँ से QRA ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ से QRA एक कोण ज्ञात कर लिया।
तो अब हमें जो देखेंगे तो हमें दिया क्या है यहाँ पे, RST दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, जो दिया है उसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे दूसरा वाला दिया है वो क्या दिया, RST बराबर कितना दिया है, 130 अंश दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो R और S और T यहाँ पे दिया है RST, यानी जो कोड है R और ST दिया है। तो यहाँ चित्र में देखा जाए, जब चित्र में देखेंगे तो हमारा ये वाला कोड है R और ST है, और यहाँ से यहाँ तक कर लें तो ये जो कोड बनेगा, ये वाला कोड और ये वाला कोड क्या बनेगा, ये एकांतर कोड बनेंगे। क्या बनेंगे, ये एकांतर कोड बनेंगे। और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा आपस में। क्या होगा, बराबर होगा। और ये क्या है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे एकांतर कोड है। एकांतर क्या है, अंतः कोण है। जब एकांतर अंतः कोण होगा तो हमारा जब रेखा ST और AB के समांतर होगी, क्या होगी, रेखा ST क्या होगी, AB के समांतर, यानी जो रेखा होगी ST वो AB के समांतर होगी। यहाँ से देखा जाए तो जो XT रेखा है वो AB के समांतर होगी। तो हमारा जो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। अगर ये वाला 130 अंश का है तो ये वाला कोण जो बनेगा वो भी 130 अंश का ही होगा। तो यहाँ पे कोण कौन सा बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो ARS बन रहा है। क्या बन रहा है, ARS। तो ARS यहाँ पे होगा, जो कोण ARS होगा वो 130 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये किससे होगा, ये एकांतर कोण से होगा। क्योंकि हमारा जो है कोण RST बराबर 130 अंश है, तो हमारा ARS बराबर क्या होगा, 130 अंश होगा। किससे, एकांतर कोण से। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। तो अब हम यहाँ पे आगे हल करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ देखा जाए तो जब यहाँ से देखेंगे तो जो है A और R और S, ARS है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे समझ लेंगे। जो A और R और S है, इसके अंदर दो कोड बन रहे हैं। ये जो है A और R S है, इसके अंदर कोड बन रहा है। एक बन रहा है हमारा कौन सा कोड, एक बन रहा है हमारा जो बन रहा है A और R और Q बन रहा है इसके अंदर, और दूसरा बन रहा है Q और R और S, दो बन रहा है। Q R S दो बन रहा है। तो इसका योग इसके बराबर होगा, टोटल के बराबर। ये कितना, 130 अंश है। तो क्यों ना हम यहाँ पे लिखें कोण ARS बराबर होगा, वो किस किस के बराबर होगा, वो होगा एक कोण A और R और Q लिखेंगे A R और Q, और प्लस दोनों को जोड़ दिया जाए, Q और R और S को जोड़ दिया जाए, तो हमारा किसके बराबर होगा, हमारा जो कोण है वो Q और R और S, Q R S। और यही हमें याद करना है, यानी Q R S ही याद करना है। तो इसमें देखा जाए तो ये जो है, ये यहाँ से और एक यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोण बना है उसके अंदर, यानी ARS के अंदर बनना है क्या, AR और Q बनना है, और दूसरा बनना है QRS। ये दो कोण बनना है। तो इसका टोटल ये 130 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ पे 130 अंश रख देंगे। तो यहाँ रख दें 130 अंश, क्योंकि हमारा ये जो आया था, ये किससे आया था, 130 अंश ये आया था हमारा उससे, एकांतर कोण से आया था। किससे, एकांतर कोण से आया था। ठीक है, तो हम ARQ हमारे पास है, हमने ज्ञात कर लिया है, यानी QRA लिखे चाहे ARQ लिखे। ठीक है, तो हमने यहाँ से ज्ञात किया था वो कितना, 70, यानी जो कोण था ARQ वो कितना था, 70। तो इसकी जगह रख देंगे 70। ठीक है, इसकी जगह क्या रखेंगे, 70 रखेंगे। तो यहाँ इस कोण की जगह 70 रख दें, प्लस का हम QRS। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 70 प्लस का कोण QRS बराबर का 130 लिख सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे पक्षांतर नहीं किया है, हमने पहले इसको लिख लिया फिर इसको बाद में लिख लिया, कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 70 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हम निकालेंगे, जो हमें पूछ रहा है Q और R और S पूछ रहा है, तो हम ये निकालेंगे कोण। तो 130 अंश में से कम कर देंगे 70 डिग्री। ठीक है, यानी 70 अंश कम कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 डिग्री कोण जो है QRS बराबर कितना आ जाएगा, 130 में से यानी 70 गया, कितना, 60 बचा।
तुम्हारा जो कोड आ रहा है, जो पूछ रहा था, वही हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसको जो था यहाँ से देखा जाए तो हमारा जो Q और R और A, QRA था 70 अंश, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ARQ। तो इसको ARQ भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसकी जगह क्या लिखा हमने, इसकी जगह हमने लिख दिया 70 अंश। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको देखें अच्छे से समझें तो यहाँ पे जो कोण था Q और R A बराबर होगा, वो किसके होगा, वो होगा A और किसके बराबर होगा, A R और Q के बराबर, ARQ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ लेना। ठीक, ये वाली बात मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो हमने आज की क्लास में जो हमें पूछ रहा था वो हमने यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार अच्छे से देखोगे तो ये सवाल कठिन नहीं होते हैं। ऐसे सवाल समझने का तरीका अगर समझ जाओगे अच्छे से तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो हमें जो पूछ रहा था हमने ज्ञात कर लिया है। अभी लिख लेंगे जो पूछ रहा था हमें, वो पूछ रहा था QRS, यानी हमें कोण पूछ रहा था Q और RS पूछ रहा था। तो हमने यहाँ से निकाला है, हमारे पास कितना आया था, जो कोड आया था वो यहाँ पे आया है, यानी Q और R और S आया, वो 60 आया। तो हमें जो पूछ रहा था हमने आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। तो इसे 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। जो हमारा चौथा सवाल है उसका आंसर कितना है, 60 आया। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचता है। तो वीडियो थोड़ी इस वजह से लंबी हो जाती है क्योंकि मेरा पर्पज़ ये होता है कि समझाना, तो जो भी छात्र वीक हैं वो भी समझें और जो होशियार हैं वो भी समझें, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अन्यथा न लें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। आज के लिए बस नई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज जो है 6.2 के क्वेश्चन संख्या 5 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने, थैंक यू सो मच।